अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आए नज़र हैं आज की एक अहम खबर पर। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है हाईकोर्ट के एडवोकेट रामाराव इमनेनी। सबसे पहले हम हमारे नाज़रीन को बता दें कि हमारे तेलंगाना के एक्स हेल्थ मिनिस्टर इटेला राजेंद्र को पार्टी से सस्पेंड किया गया था, यानी मिनिस्ट्री से सस्पेंड किया गया था। फिर उसके बाद जो है इटेला राजेंद्र जो है अपने एमएलए पोस्ट से रिजाइन कर देते हैं। आखिरकार इसकी वजूहत क्या है? उन पे ये इल्जाम आयद किया गया था कि किसी लैंड ग्रैबिंग के केस में इनका नाम है, जिसकी वजह से इनको पार्टी से निकाला गया था। इसी के सिलसिले में आज हमारे स्टूडियो में तशरीफ लाए हैं हाईकोर्ट के एडवोकेट रामाराव साहब। एडवोकेट रामाराव साहब, आपका खैर मकदम है सच न्यूज़ में। सबसे पहला सवाल हमारे एक्स हेल्थ मिनिस्टर इटेला राजेंद्र को लेकर, जिनके ऊपर इल्जाम था कि उन्होंने कुछ लैंड डिस्प्यूट किया था, कुछ लैंड ग्रैबिंग का केस था, जिसकी वजह से उनको पार्टी से निकाला गया था। अब इसी महीने की 14 तारीख को बीजेपी पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। इसी के सिलसिले में आपसे हम कुछ सवाल करेंगे, क्योंकि हमें ये सुनने में आया है कि आपने इटेला राजेंद्र के ऊपर एक केस भी दर्ज किया है। ये इन जो काम करे हुए हैं, ये भगवान श्री राम का एक मंदिर है अपना, उसको बोलते हैं श्री सीता रामचंद्र मूर्ति मंदिरम, श्री रामाचंद्र स्वामी टेम्पल, रामचंद्र स्वामी टेम्पल। वो जो है अपना देवर यामजाल विलेज में, जो 500-600 साल पुराना मंदिर है। वो मंदिर को जो है एक 1800 से 1800 से 1900 एकर्स ऑफ लैंड अभी अपने निज़ाम सरकार के ज़माने में 1920 में दिए थे। वो लैंड, इसका क्या बोलते हैं, अपना टेम्पल का देखभाल करना, पूजा करना, उसको तेलुगु में धूप दीप नैवेद्यम बोल के बोलते हैं, वो मेंटेनेंस के वास्ते वो दिए थे। अच्छा। वो लैंड में इन्हों जो है मेजर पार्ट कब्जा करके, अच्छा, वो लैंड्स को अपना बैंक में डिपॉजिट करके उसके ऊपर लोन लिए सो है। उसमें अपन तहकीकात करना, एक सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस से तहकीकात कराना, सीबीआई भी इन्वॉल्व होना, ऐसे एलिगेशंस आ रहे हैं उनके ऊपर। ये एलिगेशंस को लेते हुए अब मैंने एक कंप्लेंट करा था 9 तारीख के दिन अपना रजिस्टर ऑफ कंपनीज हैदराबाद एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को मैंने एक कंप्लेंट दिया था। उसमें मैं ये बोला कि इसको सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन टीम से, SFIO से इसमें इन्वेस्टिगेशन करा के, इसमें जो है इन्हों करे सो कामा पूरे बाहर निकाल के इनको जो है सजा दिलाना है बोल के मैंने पूछा था कंप्लेंट। जी। तो अभी ये सर्वे नंबर 56, 57, अपन दूसरे सर्वे नंबर से को जाने से पहले अपन सर्वे नंबर 56, 57 एंड 58 जी, ये 3 सर्वे नंबर जो है श्री रामचंद्र स्वामी टेम्पल के नाम पे 1920 से रिकॉर्ड आ रहा है। तो इसमें सर्वे नंबर 56 में 15.05 एकर्स इंडोमेंट लैंड के हिसाब से उसको क्लासिफाई करा गया। अभी अपन प्रोहिबिटरी लिस्ट देखते हैं। प्रोहिबिटरी लिस्ट अपन IGRS साइट में गए तो अपन को प्रोहिबिटरी लिस्ट दिखता। वो प्रोहिबिटरी लिस्ट में 15 एकर्स 5 गुंटास इंडोमेंट लैंड बता रहा जी। तो उसके बाद और एक एंट्री में अपन देखे तो 15 एकर्स 8 गुंटास एंडोमेंट लैंड बोल के बता रहा। टोटल 30 चिल्लर एकर्स है। 30 चिल्लर। सो इनो जो है ये क्लेम कर रहे हैं, ये अपना आप देख सकते हैं, एक मॉर्टगेज डीड 2020 में बना। मैं ये हिसाब से मैंने कंप्लेंट दर्ज करा। ये शेड्यूल B2 में देख सकते हैं आप कि सर्वे नंबर 57E, जो हालांकि इसमें पौड़ी नहीं हुआ जी, सब डिवीजन नहीं हुआ, इसको 1995 में 3 एकर्स 13 गुंटास उनके मिसेस के नाम पे जो है इटेला जमुना है, उनके नाम पे रजिस्टर हुआ बोल के बता रहे थे। बता के ये जो है 1995 में मैं खरीदा हूँ, हम बोल तो हमारा फैमिली खरीदा बोल के उन्होंने बोल रहे जी जी। अभी 1995 में जब आप खरीदे थे, 2014 में यही मंदिर, ये जो रामचंद्र स्वामी मंदिर है, वो मंदिर एक रिट पिटिशन डाला था हाईकोर्ट में कि हमारे लैंड्स को पूरा कब्जा कर रहे हैं, एंडोमेंट प्रॉपर्टीज कब्जा कर रहे हैं। तो वो हिसाब से हाईकोर्ट ने इंट्रीम ऑर्डर्स दिया। इंट्रीम ऑर्डर्स रहने के बावजूद, प्रोहिबिटरी लिस्ट में रहने के बावजूद, और प्रोहिबिटरी लिस्ट में है सो जो लैंड को
इनके नाम पे रजिस्ट्रेशंस हो रहे, ये रजिस्ट्रेशंस को लेके बैंक को अप्रोच हो रहे। 2020 में भी डॉक्यूमेंट रजिस्टर हो रहा है। ये क्या क्या है, इसमें तहकीकात करना, इसमें इन्वेस्टिगेशन करना, इसमें जो भी इन्वॉल्व है, ये सब रजिस्ट्रार जो भी रेवेन्यू स्टाफ। एक डॉट में जो ये आ रहा है कि 1995 में रजिस्ट्रेशन करा लिए थे उन्होंने। हाँ 1995 तेलंगाना अलहदा नहीं हुआ था, यानी अपना स्टेट आंध्र प्रदेश ही था। यस। तो ये तो पुराना इश्यू है, ये पुराना इश्यू को इस बार क्यों छाला जा रहा है, ये सवाल मैं आपसे नहीं, आप एक इश्यू समझना है इसमें। जी जी 1995 में रजिस्ट्रेशन हुआ था, वो जब ऑफिसर्स थोड़े पैसे लेके करे होंगे या क्या करे होंगे, वो कर दिए जी। जब 2014 में ये लैंड को प्रोहिबिटरी लिस्ट में लगाया गया, अच्छा 2014 अभी 2020 और जो 2014 में 6 साल का फर्क है। जी ये 6 साल से ये जो है प्रोहिबिटरी लिस्ट में है। प्रोहिबिटरी लिस्ट में है, सो जगह को कैसा रजिस्टर करे बोल के मैं क्वेश्चन करूं जी। आप भगवान श्री राम का नाम लेके आप सत्ते में आए, आप पावर में आए। और मैं अब नॉर्थ इंडिया में भगवान श्री राम है बोल के आप मंदिर बना तो बोल के आप पावर में आए। ये साउथ इंडिया में जो भगवान श्री राम है ना, उनका भी देखो, उनका लैंड जैसा इलीगली ऑक्यूपाई कर रहे लोग। यानी रामाराव साहब का ये कहना है कि बीजेपी हुकूमत जो है यूपी का एक मंदिर का इश्यू लेकर श्री राम का मंदिर बनाएंगे बोलकर इलेक्शन जीते, फिर बात उसके वो मंदिर भी बनाए, फिर लेकिन जब राम के नाम पर आप इलेक्शन जीतते हैं, भगवान राम के नाम पर जब आप इलेक्शन जीतते हैं, तो साउथ इंडिया में भी भगवान राम का एक मंदिर है, उस मंदिर के लैंड गिरापर को आप पार्टी में कैसा शुमार करें, ये सवाल आपका है। हाँ। यानी इटेला राजेंद्र अब इसी महीने की 14 तारीख को बीजेपी पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। बीजेपी पार्टी के आला अहदेदार लोग आकर इटेला राजेंद्र से मुलाकात कर भी गए। तो आपका सवाल यही है कि बीजेपी पार्टी जो है भगवान राम के नाम पे इलेक्शन जीत चुकी है, क्योंकि भगवान राम की मंदिर बनाने के नाम पे इलेक्शन जीत चुकी है, तो साउथ इंडिया में भगवान राम की जमीन बेचने वाले को आप अपनी पार्टी में कैसा लिए, ये आपका सवाल है। हाँ, मेरा बिल्कुल। तो अभी अपन आगे बढ़े तो सर्वे नंबर 56/D इसमें जो है, और सर्वे नंबर 56/D एंड 57/B और 58/C, इधर 58 भी डाले, इधर 58 भी डालिए, 56, 57, 58 इसको बाय नंबर्स विदाउट एनी सब डिविजन, इसको सब डिविजन सैंक्शन ही नहीं हुआ, प्रोसीडिंग्स नहीं हुए, इन्हों जो है खरीदे। ये एक किस्सा, ये भी 95 में मैं खरीदा हूं बोल के बोल रहे थे। सो ये 95 में रजिस्ट्रेशन हुआ, ठीक है, रजिस्ट्रेशन हो गया। रजिस्ट्रेशन होने के बाद जब 2014 में इसको प्रोहिबिटरी लिस्ट में लगाया गया, आप ये रजिस्ट्रेशन कैसा करा लिए, आप इन्फ्लुएंस करें, आपका ऑफिशियल पोजीशन को आप मिसयूज करके उसको रजिस्ट्रेशन करके ये लैंड पे आप लोन लिए। हमारा ये इरादा है कि भगवान राम का जो मंदिर का देवनी मान्य में जमीन है, वो जमीन भगवान राम को रेस्टोर कराना हम हमारा आपका मकसद यही मकसद है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि 1995 में ऑलरेडी आपने रजिस्टर करवा ली थी जमीन, फिर 2014 में फिर रजिस्ट्रेशन कराया बोल के बोल रहे हैं आप। 2014 में क्या रजिस्ट्रेशन कराया? 2014 में नहीं कराया, 2014 में ये लैंड्स को प्रोहिबिटरी लिस्ट में कराया, अच्छा लगाए। और 2020 में जो है वही सब रजिस्ट्रार ये लैंड्स को लेते हुए ये डॉक्यूमेंट 944 ऑफ 2020 आप देख सकते हैं इधर, 944 ऑफ 2020 7/2 को इनको लोन सैंक्शन हुआ। कितना लोन सैंक्शन हुआ साहब इनको? 28 करोड़ 5 लाख एडिशनली सैंक्शन हुआ। अच्छा 28 से पहले भी लोन था। अच्छा एडिशनल हुआ, एडिशनल को ये कोलैटरल सिक्योरिटी में लगाते हुए ये जो इलीगल रजिस्ट्रेशन उन लोग कर लिए, जी, वो भगवान का लैंड को लेके आके उसमें मॉर्टिगेज करके उसमें लोन लिए, ये सरासर गलत है, सरासर नाइंसाफी है। एंड और एक बात अपन इसमें देखे तो डॉक्यूमेंट नंबर 2164 ऑफ 2017 जी, ये भी एक 3 एकड़ चिल्लर का लैंड है। अब जब 2014 में इसको प्रोहिबिटरी लिस्ट में लगाया गया था, अब 2017 में आप कैसा कर लिए, कौन सा सब रजिस्ट्रार, कौन सा रेवेन्यू ऑफिशियल आपको हेल्प करा जी, आप ऑफिशियल पोजीशन को मिसयूज करते हुए आप ऐसा करके अब वकफ प्रॉपर्टियों को आपके नाम पे कर लेके इसके बाद में जो है उसके ऊपर लोन्स ले रहे आप, लोन दे रहे हैं। तो नाज़रीन हम आपको बता दें कि हकीमपेट के शामिल मंडल में सीता रामाचंद्र स्वामी टेम्पल के नाम पर जो है लगभग 1800 एकड़ जमीन वक्फ कर दी थी, यानी हमारी कुतुब शाही हुकूमत ने उस दौर पर मंदिर के नाम ये जमीन दे दी थी।
मंदिर के नाम पर वो जमीन रहने के बावजूद इटेला राजेंद्र पर ये इल्जाम है कि उन्होंने जमीन पे कब्जा किया, इसकी रजिस्ट्री कराई, फिर उसके बाद इसी जमीन पर जो है बैंक से 28 करोड़ 5 लाख रुपए का लोन भी लिया। तो बहरहाल यही हमारे रामाराव साहब का डाउट है। और रामाराव साहब का सवाल ये है बीजेपी पार्टी से, श्री राम भगवान के नाम पर आप इलेक्शन जीतते हैं, हर जगह जाकर आप जो है इलेक्शन में जो है भाषण में श्री राम भगवान का नाम लेते हैं, जय श्री राम के नाम पर आप वोट लेते हैं, लेकिन भगवान राम की जमीन कोई शख्स अगर बेच रहा है तो आप उसी का साथ देते हुए उसी को अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं। ये सवाल रामाराव साहब का है, ये सवाल है ना सर? यही सवाल है, यही सवाल। तो आप कुछ कहना चाहेंगे बीजेपी पार्टी से? आप तकरीबन बोल दिए आप। वैसे मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जब आप नॉर्थ इंडिया में हुकूमत में आने के लिए, पावर में आने के लिए, जैसा भगवान राम का, जैसा आप बोल रहे हैं, आप यू आर सेल्फ प्रोक्लेम्ड प्रोटेक्टर्स ऑफ हिंदूज, जैसा आप बोल रहे हैं हम हिंदू के रक्षक है बोल के बोल रहे हैं। अब ये साक्षात भगवान श्री राम जब रिपीटिशन डाले, मेरे जमीना बचाओ बोल के उन्होंने बोले, आप क्या करना चाह रहे हैं इसमें? अगर आप कुछ नहीं करेंगे, हम करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, कानूनी कार्रवाई करेंगे, हम देखेंगे कि भगवान श्री राम का जगह जो है, जो जमीन जो है, उनको फिर वापस मिले। रामाराव साहब आपसे और एक सवाल भी है मेरा। SFIO सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, ये सेंट्रल हुकूमत के तहत है, लेकिन बावजूद इसके जो आपने कंप्लेंट दर्ज करवाई, फिर इसके बाद स्टेट गवर्नमेंट का इसमें क्या इन्वॉल्वमेंट है? ACB वालों ने भी आपको तलब किया, आपको बुलाया, फिर जो है विजिलेंस वालों ने भी आपको बुलाया, स्टेट गवर्नमेंट इसमें क्यों इन्वॉल्व हो रही है इस केस में? CM KCR साहब एक कमिटी कंस्टिट्यूट करे इसमें जी। अभी विजिलेंस वाले रहते हैं ना, विजिलेंस का SP साहब से कल मैं मिला, उन्होंने मेरे को बुलाए थे जी, ऑफिशियली बुलाए थे, तो उनको पूरे डॉक्यूमेंट्स थोड़े बहुत उनको डाउट्स थे। अच्छा। ये इन्वेस्टिगेशन में इनका जो इकोनॉमिक फ्रॉड्स कैसा करे बल्कि उनको थोड़े डाउट्स थे, थोड़े डॉक्यूमेंट्स भी होना था उनको। मैं पूरा रिसर्च करके कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेस से और वेबसाइट से पूरा मैंने डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड कर लिया, उनके फॉर्म्स रहने दो, कुछ भी रहने दो, वो पूरे मैं डाउनलोड कर लिया। वो हिसाब से पहले मेरे को विजिलेंस SP साहब से फोन आया, उनको मिल के आया था, उनको पूरे डॉक्यूमेंट दिया था। उसके बाद में जो है मैं ACB ऑफिशियल्स भी मेरे को कॉल करे थे, तो उनको भी ये जो डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास, जो भी रिसर्च मटेरियल है, ऐसा करे, जो एंट्रीज है IGRS में जो एंट्री है, नहीं तो अपना धरनी पोर्टल में उसके ये नंबर पे क्या आ रहा, अच्छा। थोड़े क्लैरिफिकेशंस करेक्शंस के लिए मेरे को बुलाए थे। अच्छा। मैं बोला मैं भी कोऑपरेट करूंगा। मैं इनिशियली कंप्लेंट इंस्टीट्यूट करा, CM साहब जो है विजिलेंस एंड ACB जॉइंट ऑपरेशन, एक इन्वेस्टिगेशन रेवेन्यू ऑफिशियल्स के साथ एक इन्वेस्टिगेशन टीम बनाए, और टीम हमारे को रिक्वेस्ट करे तो हम पूरे डॉक्यूमेंट्स दिए थे। तो अब इसलिए देखने वाली बात होगी कि हुजूराबाद में बाईपोल इलेक्शन होने वाला है, इटेला राजेंद्र दोबारा वहां से इलेक्शन जीत पाते हैं या नहीं, या फिर TRS पार्टी दोबारा वहां से इलेक्शन जीतेगी। खैर, सच न्यूज़ में तशरीफ लाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया एडवोकेट रामाराव साहब, थैंक यू। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, BT रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद।